हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम हमारी जो क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.2 है, प्रश्नावली 9.2 है, उसको आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं। ठीक है, उस प्रश्नावली के जो हमारे पास प्रश्न है उनको आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली का आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। ठीक है, ये हमारे पास एक पेटी है जिसको रुखसार ने बाहर से पेंट किया है। ठीक है, इसकी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ हमारे पास यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आगे हमसे क्या कहा गया है कि यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो, मतलब कि ये जो इसका तल है, ठीक है, पेटी का जो एक तल है, इसके अतिरिक्त उसने सभी जगह से इसको पेंट कर दिया है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास क्या एक पेटी है, ठीक है, आप इसे क्या मान लीजिए, एक पेटी मान लीजिए। ठीक है, ये घनाभ के आकार की तो है क्योंकि इसमें लंबाई है, ये रही। ठीक है, एक तो इसमें क्या है, लंबाई है, एक इसमें क्या चौड़ाई है और एक इसमें क्या ऊंचाई भी है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या मान सकते हैं, घनाभ मान सकते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि क्या है, घनाभ है। तो अब ये क्या कह रहा है कि इसने उसके पेटी के तल के अतिरिक्त, मतलब कि ये जो तल है इसका, ये जो इसका तल है, इसके अतिरिक्त सभी जगह से पेंट कर दिया। यहाँ पर भी पेंट कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, आपको पता होगा कि घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो उन 6 में से उन्होंने 5 में तो उसने पेंट कर दिया, लेकिन एक ये जो फलक है इस पर उसने पेंट नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। आगे हमसे क्या कहा गया है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया है, मतलब कि उसने कितने एरिया को, पृष्ठ क्षेत्रफल को, सरफेस एरिया को उसने पेंट किया है, वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ये आसान सा प्रश्न है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो हमें यहाँ पे सवाल में दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है, पेटी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें दे रखा है पेटी की लंबाई, हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिया गया है पेटी की लंबाई कितनी है। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई माप दी गई है तो उसे हम क्या मानते हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि पहले हमारे पास जो माप है वो होती है लंबाई, दूसरी चौड़ाई, और इसको मानते हैं ऊंचाई। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 1 मीटर। ठीक है, लंबाई हो गई। अब इसकी मान लेते हैं चौड़ाई, चौड़ाई ये हमारे पास है 2 मीटर दे रखी है, और इसकी क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई हमें दे रखी है 1.5 मीटर इसकी पेटी की। ठीक है, इतनी चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमसे क्या पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो हमें पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो आपको इसका फॉर्मूला आता होगा कि 2 मल्टीप्लाई में लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो लंबाई को हम L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को हम B से, प्लस में चौड़ाई मल्टीप्लाई में ऊंचाई, चौड़ाई को हम B से डिनोट करेंगे, ऊंचाई को हम H से डिनोट करेंगे, प्लस में ऊंचाई मल्टीप्लाई में लंबाई, तो ऊंचाई को हम S से और लंबाई को हम L से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया, किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, इस पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये पेटी घनाभ के आकार की तो है। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या किया गया है कि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया है। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पे ये जो तल है इसको यहाँ पे पेंट नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में दे रखा है उसने तल के अतिरिक्त सभी को पेंट किया। तो इसका तल है, ये जो इसका, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इसका तल है पेटी का, ठीक है, तो हमें इस क्षेत्रफल को नहीं लेना है, मतलब कि ये जो पेटी का तल है ये तो ये पेंट कर ही नहीं रहा, मतलब कि हमें इसमें से ये जो इसका तल का जो क्षेत्रफल है वो हमें यहाँ पे गायब करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो तल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई, क्योंकि ये जो तल है इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मतलब कि हम यहाँ से ये लंबाई इंटू चौड़ाई यहाँ से कम कर देंगे। कैसे कह रहा हूँ, जैसे कि ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम इस 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई में लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई है, इसी प्रकार से 2 इंटू BH प्लस में 2 इंटू HL। अब आपको यहाँ से आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम हमारे पास यहाँ पे क्या, इसकी ये जो 2 तल लाइन का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया है, क्योंकि 2 इसके तल हैं, घनाभ के 2 तल होते हैं ना आमने सामने के, जैसे कि ये एक तल है और इसके सामने वाला ये तल है। ठीक है, ये 2 तल हो गए, तो इसका क्षेत्रफल ये चीज़ है। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे है, ये वाला है। तो हम एक क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको पेंट ही नहीं किया,
इसका ये जो तल है इसको तो हमने पेंट ही नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब कि इसके क्षेत्रफल को हमें यहाँ से कम करना होगा, मतलब कि हमें यहाँ से 2 की जगह इसको 1 ही लेना पड़ेगा, बस यहाँ पे बस इतना ही चेंज करना है, ठीक है। ये 2 नहीं लेने, हमें यहाँ पे बस 1 ही लेना है, मतलब कि ओनली मतलब कि इसका एक ही तल ऊपर वाला हमें लेना है, ठीक है। ये नीचे वाला नहीं लेना, ये हमने यहाँ से गायब कर दिया इसके क्षेत्रफल से। तो अब ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। लंबाई इंटू में चौड़ाई प्लस में यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, अंदर हमारे पास यहाँ पे बच गया b इंटू एच प्लस में h इंटू एल। तो ये हमारे पास नया फॉर्मूला निकल के आया, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है कि इसको जो पेटी का तल है वो हमें यहाँ पे पेंट नहीं करना, तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। और अब हम इस फॉर्मूले में सभी की वैल्यू रख देंगे और हमारे पास इसका मान आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ये बात यहाँ पे समझने वाली थी, तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। हमें क्या करना था, इसका ये जो तल है इसको पेंट नहीं करना, इसलिए हमने यहाँ से L इंटू बी से यहाँ से 2 को हटा दिया, ठीक है। मतलब कि इसका एक ही पार्ट हमने रखा है, इसका एक ही तल हमने रखा है, इसका ये केवल एक ही तल हमने रखा है, इस तल को हम पेंट नहीं कर रहे, तो हमने यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है। एक एल भी हमारे पास बच गया। तो अब हम इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे पास है 1 मीटर, मल्टीप्लाई में चौड़ाई है हमारे पास 2, ठीक है, प्लस में 2, यहाँ पे चौड़ाई हमारे पास है 2, ऊंचाई हमारे पास है 1.5, ठीक है, प्लस में हमारे पास ऊंचाई कितनी है 1.5 और इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। अब इसको हल करेंगे तो 2 प्लस में 2, ठीक है, 1.5 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3.0, ठीक है, प्लस में 1.5 का 1 से किया तो 1.5। अब हम इसको और हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 2, ठीक है, 3 और 1.5 मतलब कि 4.5 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2 प्लस में 4.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 9.0। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 और 2 11 मीटर की स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए मीटर की स्क्वायर आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 11 मीटर की स्क्वायर। आपको बस बात यहाँ पे यही ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये जो रुखसार है ये इस पेटी के जो एक तल को पेंट नहीं कर रहा है, जो नीचे वाला इसका तल है उसको पेंट नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से गायब कर देनी है, ठीक है। मतलब कि उस तल को आपको इस फॉर्मूले से गायब कर देना है। बाकी आपके सामने ये क्या कैलकुलेशन है वो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 11 मीटर की स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें यहाँ पे दे रखी है कि 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर है, ठीक है। तो पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से, मतलब कि हमारे ये जो डैनियल कमरे को दीवारों और छत को जो पेंट कर रहा है वो तो किसकी सहायता से कर रहा है, कैनों की सहायता से कर रहा है। पेंट की उसके पास क्या है कैंस है, उनकी सहायता से वो पेंट कर रहा है। तो पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि एक कैन की सहायता से इतने एरिया को हमारे पास वो पेंट कर सकता है, ठीक है। तो उस कमरे के लिए कितनी कैनों की आवश्यकता होगी, मतलब कि उस कमरे को पेंट करने के लिए उसे टोटल कितनी कैनों की आवश्यकता होगी वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि उस कमरे का टोटल वो कितने एरिया पर पेंट कर रहा है, ठीक है। उस कमरे में टोटल कितना एरिया पर वो पेंट कर रहा है, मतलब कि उसका सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना पड़ेगा कमरे का, तभी तो हमें ये पता चलेगा कि वो कितने एरिया पर पेंट कर रहा है। तो पहला काम तो हमारा पास यही होने वाला है कि उस कमरे का सरफेस एरिया हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, परिशि क्षेत्रफल हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो वो हम अब यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है क्या दिया गया है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें यहाँ पे दे रखी है। कमरे की लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है, ये रही हमारे पास यहाँ पे लंबाई दे रखी है 15 मीटर, ठीक है। चौड़ाई हमें यहाँ पे दे रखी है, चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है वो हमारे पास है 10 मीटर, और इसकी ऊंचाई कमरे की तो वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 7 मीटर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। अब हमें इसको पेंट करना है। तो अगर आप देखिए, अगर आप जैसे कि कोई कमरे में बैठे हैं तो उसको अगर आपको पेंट करना है तो आप कहाँ कहाँ पेंट करेंगे, आप चारों दीवारों पर पेंट करेंगे, ठीक है। ऊपर छत पर पेंट करेंगे, लेकिन आप धरती पे मतलब कि आप
ये जो तल है, ठीक है, उस कमरे का जो तल है वहाँ पर आप पेंट नहीं करने वाले। मतलब कि पहले वाले सवाल की तरह ही हमारे पास हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो नीचे वाला तल है उसको हमें यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। घनाभ का जो फर्श क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, उसमें हमारे पास जो नीचे वाला तल है उसको हमें यहाँ पे नेगलेक्ट करना है, उसको हमें यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। तो पहले वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज में आ जाएगा। हमें यहाँ पे सवाल में दे भी रखा है कि वो कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि चारों दीवारों को पेंट कर रहा है और ऊपर वाली छत को पेंट कर रहा है, लेकिन नीचे वाले तल को वो पेंट नहीं कर रहा, तो उसका क्षेत्रफल हम क्यों लें। तो वही चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमरे का फर्श क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो वही पहले वाले सवाल की तरह ही हो जाएगा, लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई प्लस में 2 और गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई इंटू में ऊंचाई प्लस में ऊंचाई इंटू में लंबाई, ठीक है। हमने इस क्षेत्रफल को, ये जो घनाभ का सरफेस एरिया होता है उसको मॉडिफाई करके इस प्रकार से बना लिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कैसे आया वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो लंबाई इंटू में चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास है 15, चौड़ाई हमारे पास है 10, ठीक है, प्लस लगा दिया, ये हमारे पास 2 है, 2 लगा दिया। अब क्या है, चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, तो चौड़ाई है 10, ठीक है, ऊंचाई हमारे पास है 7, प्लस लगाते जाएंगे, प्लस हमारे पास क्या है, ऊंचाई इंटू में लंबाई, तो ऊंचाई है 7 और लंबाई हमारे पास कितनी है, 15 है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, 15 का 10 से किया 150 प्लस में 2, अब 10 का 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 प्लस में, अब हमें क्या करना है, 15 का 7 से गुणा करना है, तो 15 की टेबल हमें 7 तक पढ़नी है, तो कितना आ जाएगा 105, 105, ठीक है। अब इसको और हल कर लेते हैं, 105 प्लस में 2, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 105 और 70 कितने होंगे, 175 हो जाएंगे। आगे हमारे पास क्या है, 150 प्लस में, अब हमें 175 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 5 का 2 से किया 10, ठीक है, एक हमारे पास कैरी ऊपर चली गई, 7 का 2 से किया 14, 14 और 1 15, ठीक है, फिर से कैरी ऊपर चली गई, 2 एकम 2 और 1 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। 175 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 आ जाएगा। अब हमें इनका ऐड करना है, 150 और 350 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 500 मीटर की स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये हमारे पास कमरे का सरफेस एरिया आ गया, कमरे का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 500 मीटर की स्क्वायर। हमें इतने एरिया पर क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। ये पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होगी, मतलब कि पहला काम हमारे पास कंप्लीट हो गया, कमरे का सरफेस एरिया हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। लेकिन इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि उससे कितने केनों की आवश्यकता होगी, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके सरफेस एरिया को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 500 मीटर की स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको एक बार के लिए यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, फिर हम देखते हैं कि आगे इसको कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे एक काम तो कंप्लीट कर लिया कि कमरे का सरफेस एरिया हमने ज्ञात कर लिया 500 मीटर की स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें चाहिए कि उसके कितने कैनों की आवश्यकता होगी, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो आप यहाँ पे समझिए कि हमें कैनों की आवश्यकता होगी। हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, कैनों, कितने कैनों की आवश्यकता होगी वो चीज़ हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। तो कैनों की आवश्यकता होगी वो चीज़ हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कितने मतलब कि टोटल हमारे पास एरिया कितना है जिसको हमें पेंट करना है, तो वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो मतलब कि कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इतने एरिया पर हमें क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है, इतने एरिया पर हमें पेंट करना है। तो ये तो आ जाएगा ऊपर, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक कैन द्वारा कितने एरिया को पेंट किया जाता है वो चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। और ऐसा कर देने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, कैनों की संख्या हमें मिल जाएगी, मतलब कि इतने एरिया को पेंट करने के लिए हमें कितने कैनों की आवश्यकता होगी, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो अब हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसको किससे भाग देंगे, तो एक कैन द्वारा पेंट किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो अब हमारे पास कमरे का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 500 मीटर की स्क्वायर है, और एक कैन कितने हमारे पास एरिया को
पेंट करती है, तो एक केन हमारे पास 100 मीटर की स्क्वायर इतने एरिया को क्या करती है, पेंट करती है। तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। मतलब कि इस पूरे कमरे को पेंट करने के लिए हमें 5 कैनों की आवश्यकता होगी। तो वही चीज़ तो मैं हमारे पास हमें यहाँ से पूछी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल आसानी से हल कर लेना है। दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न ऐसे समझ में आ गया होगा, और अगर आपका इन दोनों प्रश्नों में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे वैसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।